नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उनके प्रशासनिक और आर्थिक सुविधाओं के बारे में कि आखिर उन्होंने आर्थिक सुधार और उनके साथ में सुविधा किस प्रकार से की थी। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक 4 है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था, यानी उनका जो शासन का समय था, वो लगभग एक दो वीडियो में कवर नहीं हो सकता था। इसलिए जितनी भी वीडियो में कवर हुआ वो हमने उतनी ही वीडियो में कवर किया है। तो उनकी लगभग 4 वीडियो बनी है। इससे पहले हमने ऑलरेडी इनकी 3 वीडियो बना दी हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर जाकर इनकी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और टॉपिक है 4 अलाउद्दीन खिलजी का, यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित 4 वीडियो में ये टॉपिक इनका कवर हुआ है। तो पिछली वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि हम जब चल रहे थे बाजार यानी कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत हम पिछली वीडियो के माध्यम से जान रहे थे। तो इसमें क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने यानी सुल्तान ने राशनिंग व्यवस्था शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ही वो शख्स हैं जिन्होंने राशन कार्ड व्यवस्था, जो कि आज भी आधुनिक समय में राशन कार्ड की जो पद्धति है, वो किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया था वो कौन थे, मलिक कबूल, जो कि शहदा और बाजार के अध्यक्ष इन्होंने नियुक्त किए थे। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने अपने शासन के दौरान सराय अदल क्या था, एक बाजार था। बाजार यानी न्याय का स्थान। सराय अदल न्याय का स्थान तो था ही, लेकिन वो उस समय एक बाजार था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो ये बाजार किस प्रकार से था, इस बाजार में क्या था कि सरकारी धन यानी सल्तनत की ओर से, साम्राज्य की अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से सरकारी धन की सहायता से ये जो बाजार था ये चलता था। ये जो बाजार था ये सरकारी धन प्राप्त बाजार था और उसी के जरिए ये चलता था। उस समय क्या था, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण को लेकर, बाजार व्यवस्था को लेकर इतने सख्त सुल्तान थे कि वहां पर चोरी चारी भ्रष्टाचार, इन्होंने सब पर बहुत ज्यादा लगाम कसी थी, यानी कि प्रतिबंध किया था। इनके बाजार की एक खास विशेषता ये थी कि उस समय 1 टका में अच्छे किस्म का, उत्तम किस्म के वस्त्रों का बंडल, रोल यानी कपड़े का लट्टा 1 रुपए में भी उस समय उत्तम किस्म का मिल जाता था। इनके अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान इनका जो अंतिम अधिनियम था, भाई प्रथम अधिनियम जो था अलाउद्दीन खिलजी का, वो अनाजों से संबंधित था। अनाज जो थे और जितने भी प्रकार के अनाज थे उनसे संबंधित अधिनियम था, और रख रखाव से संबंधित, बाजार नियंत्रण से संबंधित अधिनियम था। इनका जो अंतिम अधिनियम था वो परवाना नवीस था। परवाना नवीस यानी परमिट देने वाला, ठीक है ना। ये उनकी नियुक्ति और अधिकारों से संबंधित नियम था। सुल्तान ने आदेश दिए थे उस समय, अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिए थे कि भू संपत्ति, ग्राम और लोगों के पास जो इनाम और वक्फ जो भूमि है, जो कि सुल्तान यानी राजा यानी सुल्तान और राजा के समय में इन्हें दी जाती थी, चाहे वो इनकी भू संपत्ति हो, ग्राम जो सल्तनत की तरफ से दिया गया हो, राजा की तरफ से, या फिर लोगों के पास जो कि दिए जाते हैं उपहार स्वरूप राजा के पास, या फिर इनाम में दी गई हो, या वक्फ की जमीनें हो, यानी भू संपत्ति जो है वो वापस ले ली जाए, ठीक है, और उसकी जगह क्या कर दिया जाए, उसे खालसा भूमि में बदल दिया जाए। खालसा भूमि में बदल जाएगी तो क्या होगा, इससे राजस्व जो मिलेगा ना, राजस्व, ठीक है ना, यानी कर, एक तरह का कर, वो सीधा साम्राज्य यानी सुल्तान के राजकोष को मिलेगा। होता भी यही है, भूमि पे बदल दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की जो कर प्रणाली थी वो इस प्रकार से थी कि ये उपज का 50% दर लगान के
आधार पर लगान और उपज के आधार पर लेते थे। ठीक है, वही थी कर प्रणाली। ये 50% की दर से वसूल करते थे, जिसे खराज कहते थे। खराज, मसाहत, खराज, मसाहत, ये क्या थी? मानक पद्धति। मानक पद्धति यानी कि मसाहत जो थी, मसाहत होती है मानक पद्धति, यानी मापने की पद्धति। उसके आधार पर क्या था? उपज का निर्धारण किया जाता था कि भाई उपज इतनी है, तो उस उपज का 50% की दर से ये क्या करते थे? खराज के रूप में उसे लेते थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। बाजार नियंत्रण के सभी अनाजों का मूल्य, मैंने भी आपको बताया, सभी अनाजों का मूल्य करना, निर्धारण करना इसका प्रथम नियम था। अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसे शासक थे जो राजस्व, नगद राजस्व, यानी राजस्व जो किसी भी भूमि से, भूमि पे मेहनत करने के बाद में जो उपज होती थी उसको राजकोष में जमा करते थे। एक तरह का वो राजस्व होता था, या फिर आप ये समझ लीजिए जिनसे राजा उसके बदले में लेते थे एक तरह का कर। तो राजस्व नगद और अनाज दोनों ही रूपों में लिया जाता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जनता से राजस्व के लिए, राजस्व की वृद्धि के लिए क्या क्या करे थे? आवास कर यानी घर का कर लिया था। ये जो कर लगाए थे उसने जनता पर, चराई कर, दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर, और एक अन्य कर था करी, जिसको कर ही भी बोला जाता है। ये अन्य कर था अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान। और क्या था? जजिया। जजिया ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। जजिया भी अलाउद्दीन खिलजी से लिया जाता था। अगर बात करें सबसे पहले जजिया लेने वाले जो थे, कौन थे? सबसे पहले जजिया से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले थे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने सबसे पहले जजिया लिया था जट्टा सिंध वासियों से। उसके बाद में देखो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने भी जजिया लिया, फिरोज शाह तुगलक ने भी, और सबसे ज्यादा औरंगजेब ने भी। ठीक है, तो अगर इसी क्रम में चले तो बहुत से ऐसे राजाएं हैं जिन्होंने जजिया लिया था। और जजिया को समाप्त किसने किया था? पूर्ण तरह, क्योंकि अकबर जी ने भी समाप्त किया था, फिर लगा दिया उनके बाद में मोहम्मद शाह ने भी। तो मैं बताऊंगा किस प्रकार से, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें क्या है? ये जजिया गैर मुसलमानों से लेते थे। और खम्स, खुमस, जैसे खम्स और खुमस भी बोला जाता है, ये राज्य को 5वां हिस्सा राजस्व के रूप में मिलता था, ये इसे भी लेते थे। और सैनिकों को क्या करते थे? खुम्स लेने के बाद में 4/5 हिस्सा ये क्या थे? बांट देते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान ये सारी क्रम वाइज सुविधाएं चलती रहती थी। वही इस तरीके से ये इसे लागू करते रहते थे। जकात लेते थे अलाउद्दीन खिलजी के सामने। जकात क्या था? एक धार्मिक कर था, धार्मिक कर था जो कि मुसलमानों से लिया जाता था। ये उनकी संपत्ति का 40वां हिस्सा, 40वां भाग होता था, जिसको 2.5% कहते थे। 2.5% इसका अनुमान था कि भैया 2.5% है। सुल्तानों ने राष्ट्र व्यवस्था में भ्रष्टाचार करने के लिए, यानी अलाउद्दीन ने अपने राष्ट्र व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूटपाट को खत्म करने के लिए एक नया विभाग बनाया था, जिसका नाम था दीवान ए मुफ्त खराज। मुफ्त खराज, दीवान ए मुफ्त खराज इन्होंने बनाया था, यानी इसकी स्थापना इन्होंने की थी। और इन्होंने क्या काम करा था कि मुक्ता प्रथा और खूती प्रथा, मुक्ता प्रथा और खूती प्रथा को समाप्त नहीं किया था, जो कि पहले से ही और सुल्तानों के समय से चली आ रही थी, उसे इन्होंने समाप्त नहीं किया था। मुक्ता और खूती यानी मुकद्दम जमींदारी प्रथा। ठीक है ना? जमींदारी और गांव में जो मुकद्दम होते थे, खुद होते थे, चौधरी होते थे, उस प्रथा को इन्होंने खत्म नहीं किया। लेकिन क्या करा था? उनके स्वामियों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था, अधिकारों को समाप्त कर दिया था, चाहे वो जमींदार हो, जमींदारी प्रथा हो, या मुकद्दम वाली, खुद वाली, या फिर चौधरियों वाली। तो उनके अधिकारों को इन्होंने समाप्त कर दिया था, लेकिन इन प्रथाओं को समाप्त नहीं किया था। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अलाउद्दीन खिलजी के जो समय में
इनके जो समकालीन कौन थे, खुसरो और हसन देहलवी, ये कहते हैं इनके समकालीन थे, लेकिन इन्होंने अपना जो साहित्य है वो नसरुद्दीन महमूद शाह के समय में शुरू किया था, साहित्य जीवन। तो ये क्या थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी सॉरी, इनको संरक्षण किसने दिया था, संरक्षण दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थापत्य कला, तुर्की स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण दिया था। क्या था, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अलाई दरवाजा, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण इसका किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं अलाउद्दीन खिलजी के शासन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से अपना साम्राज्य और शासन शुरू किया था, उसके बाद में कौन कौन से अभियान शुरू किए थे, उसके बाद में इन्होंने किस प्रकार से अपने शासन को सुचारू रूप से चलाया था। तो उसके बारे में आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से जानकारी मिली होगी। अगर इससे संबंधित अब चारों वीडियो से आप हमारी चारों वीडियो को देख लेना, इससे संबंधित अगर आपको इनसे संबंधित यानी कि साम्राज्य से और अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पेपरों में आता है तो आप उसका जवाब आसानी से दे दोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे। धन्यवाद।